ये फरमाइए हैप्पीएस्ट मोमेंट। जैसे मेरी शादी हुई उसी बंदे हुई जैसे मैं चाहती थी। अच्छा अच्छा, है ना? तो बहुत खुश थी आप उस हाँ, वक्त? उसमें खुश थी मैं, वेरी गुड, खुश थी उसमें माशाल्लाह। कि उसी से हुई ना। तो वो बंदा भी ऐसे गलियों में सो जाता था मेरे लिए कि हम सुबह को दरवाजा खोले तो वो चस्टर में लिपटा उसको सोया पड़ा है। आपको चाहते थे बहुत? हाँ, इतना चाहते थे मेरे बच्चे, गाने को चाहते थे, वाह। गाने के लिए भी मंजूर है मुझे, गाती भी रहे, शादी हो तो गाती भी रहे, मेरे सामने घुंघरू बांध के डांस भी करते थे मेरी चंदा। खैर हो गया बस वो। बहुत खुश थी आप उनके बहुत साथ? खुश थी मैं। सुरैया मुल्तानीकर साहिबा की जिंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? वो इनके बाप के मरने का था। जो आपके जो हस्बैंड थे, और अभी आप फरमा रही थी तो इसका मतलब है उनका आपका साथ को बहुत ज्यादा अरसे नहीं रहा? 11 साल सारा, बस 11 साल। 11 साल। मगर वो इतने अच्छे थे कि वो 11 साल मुझे लगता है कि सारी जिंदगी आपके साथ रहे। ऐसे था कि सांस के साथ डोर बंधी हुई है मेरे बच्चे। मुझे कुछ हो रहा है तो उन्हें कुछ हो रहा है, उन्हें कुछ हो रहा है तो मुझे कुछ हो रहा है। यकीन जानिए इस बात का, ऐसा था मेरे बच्चे। और उसके बाद आपने सारी जिंदगी इस हवाले से अकेले गुजारी? नहीं, अकेले नहीं गुजारी, फिर उसके 3 साल के बाद मैंने और शादी की ठीक थी। ठीक। मगर शाह साहब वो जो कहते हैं ना, पहला पहला है दूसरा दूसरा है, क्योंकि मेरी भी तबीयत मिली सही की मैंने अपनी मर्जी से, मगर वो मेरा, मैं समझती कि मेरी बड़ी गलती थी, वो बहुत बड़ी, उसको मैं मानती हूँ। मैं कहती हूँ वो मेरी बहुत गलती थी। किसी बच्चों के साथ अगर करना है तो वो बड़ी गलती है। वो इसकी, मेरे तो माशाल्लाह 7 बच्चे थे, 1-2 तो नहीं थे ना। तो खैर गुजर गया वक्त, वो भी गुजर गया, वो भी गुजारा मैंने। इस सारे सफ़र में जिन अदवार का आप जिक्र कर रही हैं, कभी कोई ऐसा लम्हा आया जो बहुत ही शदीद मायूसी का आपने महसूस किया, आपको लगा हो कि अच्छा सब कुछ डार्क हो गया है, कहीं कोई रास्ता नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह। वो वहाँ वो जब ये हुआ, मेरे बच्चे भी आए, बिल्कुल आए, बहुत आए, और वो भी मुझे अब तक अफसोस है कि मुझे ऐसे लोगों से मांगना पड़ा, उधार मांगना पड़ा, जो इस, मैंने कहती खुदा, क्योंकि मेरा तो वक्त कट गया ना, कि वो इस लायक नहीं थे जिनसे मैंने लिया। ये अफसोस है मुझे, अंदर 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 अफसोस है। ये वापस भी कर दिया, मगर वो अफसोस है दिल में कि ऐसे लोगों से लिया। मगर वो ज़रूरत थी, बच्चों की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है, पीने की ज़रूरत है। सारा मुल्तान खड़ा होता था, कपड़े वाले कहते थे जो उठा के ले जाए, गोश्त वाला कहता था सुरैया माई जितना मर्जी आवे घिन मान, सब्जी वाला कहता था जितना मर्जी आवे घिन मनो। जिस चीज़ पे जाती थी मैं तो बाबा पैसे परसों ले सा, ओ ले जाए आप, भाई आप ले जाओ, जब भी दो आपकी मर्जी। वो ये भी मैं कहती हूँ अल्लाह का करम था, ये भी उसकी बहुत बड़ी मेरे अल्लाह की रहमत थी कि हर बंदा मुझ पे एतबार करता था मेरे चंदा। मैंने ज़िंदगी को ऐसे छुप के नहीं गुजारी, आर्टिस्ट बन के नहीं गुजारी। ये तो मैं आपको सबसे बड़ी बात अपनी बता रही हूँ। मैं समझती थी कि मैं तो अवामी शख्सियत, मैं पैदल भी चल पड़ती थी, मैं गलियों में भी जा रही हूँ, मैं सारे मिल रहे हैं, ये कह रहे हैं 8 बंदे खड़े हो गए, सुरैया आ रही है, मुझे नहीं पता, हाँ बाबा भाई लाला फलाना ठीक का सलाम दुआ। मैंने आम जिंदगी गुजारी है। मैंने चीज़ें ख़रीदने भी खुद चली गई हूँ, सौदा ख़रीदने भी, पूरी हलवा ख़रीदने भी खुद चली गई हूँ। मैंने नहीं समझा कि मैं सुरैया हूँ, मैं वो सुरैया हूँ जिसको देखने के लिए लोग खड़े होते थे। जी जी, और उस ज़माने में तो ओवरऑल आर्टिस्ट का बहुत ही और तरह का फेम होता था। मैंने अब तक नहीं समझा मेरे बच्चे, और बनता है भी कुछ नहीं, अगर ना समझे तो बड़ा सुख में रहता है। जो ये समझता है कि मैं कुछ हूँ, वो नहीं होता, क्योंकि वो तो आपका मिजाज ही काफराना फिरौना हो जाता है। अब हाँ साहब अयूब खान अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, 10 बंद दोनों का भी न है, खड़े होके कह रहे हैं कि बोलें क्या चाहिए आपको। जी आपने इतना कह दिया, मेरी वालदा कह रही, हाँ साहब आपने इतना कह दिया, हमारे लिए बहुत है। वाह, एक बात था कहता है। लेकिन आप ये देखिए ना, जो आपकी कहानी है, जो आपकी स्ट्रगल है, मैं समझता हूँ कि वो एक आर्टिस्ट की तो है ही है, मगर एक औरत के अज़्म की, इस्तक़लाल की, कमिटमेंट की एक कहानी है, और जिसने 7 बच्चों की इस तरह से परवरिश की कि आज वो बेहतरीन अपने अपने शोबे में और बहुत ही मेरे सब बच्चे अपने आला तालीम याफ्ता हैं। तो वो लाज़िम बात है, आप ही के तो फैल है ना जी। अल्लाह की तो फैल है, अल्लाह करने वाला है, मगर नीचे आपने मेरे तो अल्लाह की है, क्योंकि वो कहता है अल्लाह के यतीमों का मैं हूँ। सब लोग आए अफसोस करने के लिए, बड़े बड़े अच्छे अच्छे
डिप्टी कमिश्नर फलाने, उफ 7 बच्चे हैं, कैसे गुजारा होगा। तो ये बात मुझे ऐसे लगती थी जैसे जहर लगती है, जैसे कोई मार दे ना, कोई गोली मार दे। बड़ा गुस्सा आता था। कहते कि मैं चुप कर जाती थी, कभी भी मैं जवाब, मैंने कहा जिसने दिए है ना वही पालेगा इनको, वही संभालेगा, वही सब करेगा इनका दादा। हाँ ये करो वो करो, फला स्कूल से उठा लो, फलाने ये कर लो, फलाना रिश्तेदार, फलाना रिश्ता, पैसा वैसा देना लेना कुछ नहीं, हम बच्चों की राह में रुकावट है मेरे बच्चे। मैंने कहा नहीं, जहाँ पढ़ते हैं वहीं पढ़ेंगे, जैसे भी इसमें कोई ना बोले, आप ना आया करें यहाँ पे हमारे पास, अगर ऐसी बातें करनी हैं तो ना आया करें आप। इनके दादा को जवाब दिया, मैंने कहा आप मियाँ साहब या हमारे घर ना आया करें, मेरे बच्चे जैसे पढ़ते हैं जैसे भी जो है वो मैंने पढ़ाने, आपने तो नहीं देने ना, अल्लाह मियाँ ने पढ़ाने, आप तो पैसे हमें नहीं देते। तो सब ये हो बहुत हो जाते हैं। और देखिए ये बड़ी अहम बात होती है कि हमारे आर्टिस्ट हो चाहे कोई भी फ़र्द हो, ये बाज़ औक़ात हम अपनी क्रिएटिविटी पे फ़ख्र करते हैं, हम फ़ख्र करते हैं कि ये गीत दिए, ये पेंटिंग दी, ये कॉम्पोजिशन दी, ये शेर दिया। मैं समझता हूँ कि ये भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि आप अच्छी औलादें जो कि माशरे में कंट्रीब्यूट कर सकें, वो तालीम याफ्ता हो, ये कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है अल्लाह का बहुत करम है। कोई ऐसी तल्ख तरीन याद? शाह जी तल्ख तरीन बहुत ज़्यादा हैं, कोई आप अगर शेयर करना चाहें? अपने हैं, रिश्तेदार हैं, सारे हैं, सिर्फ गाने की वजह से जो दुश्मनी थी, सिर्फ गाने की वजह से, और कोई बात नहीं। जी कोई ऐसी कोई मेरी शक्ल सूरत नहीं थी, कोई शहजादी नहीं थी, कहीं मैं तख्त पे बैठी हुई थी, कोई दुश्मनी करे मुझसे, सिर्फ गाने की दुश्मनी थी कि भाई उस पर क्या क्या मैंने तकलीफ़ें देखी हैं उस बात पे। और इतना तक होता था कि उसको ना ले जाए, हम पैसे भी नहीं देते, हम आपके साथ चलते हैं गाने के लिए। भाई अगर मैंने 100 रुपया मांगा है तो उन्हें कहते हम 50 लेंगे, हम आपके साथ गाने के लिए जाने के लिए तैयार हैं, उसको ना ले जाए। ऐसी छोटी बड़ी बहुत बातें हैं। कोई नाम लिए बगैर कोई खास वाकया अगर आपको याद आता जो होता है आपको बहुत तकलीफ रहती है? मेरे बच्चे कोई नहीं इसको सिवाय मेरे अल्लाह के समझ सकता कि मैं ये अंदर उसने कैसे मजबूत रखा, ये मेरा अंदर जो है ना कि उसने मुझे हौसले से रखा, और मेरी वालदा की वजह से असल में ये था। कोई भी मेरा रिश्तेदार कोई भी गलती करता था, कोई भी मेरे साथ धोखा करता था, कोई भी जो भी करता था, वो ये कहती थी सुरैया इनका कोई नहीं है, इनका कोई नहीं, ये जुमला था उनका, इनका कोई नहीं है, अल्लाह ने तुम्हें बनाया है, दरगुजर करो। सुरैया साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, बड़ी हमारी इज्जत अफजाई ज़बरदस्त की शो की टीम की कि आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ़ लाई, बहुत बहुत शुक्रिया। शाह जी अल्लाह आपको खुश रखे। मैंने जो आपसे बातें की कभी किससे नहीं की हैं, ये भी मैं आपको बताती हूँ। इज्जत अफजाई बात। अल्लाह सलामत रखे आपको, जीते रहें, सेहत से रहें, और मेरे पाकिस्तान की भी खैर हो। ये था आज का ज़बरदस्त। और कौमें वही होती हैं जो अपने लेजेंड्स को, जिन्होंने उनकी ज़िंदगियों में कंट्रीब्यूट किया होता है, उन्हें याद करती हैं, उन्हें याद रखती हैं, और गाहे उनसे मुलाकात की सबील निकालती रहती हैं, और जब भी वक्त मिले उन्हें ट्रिब्यूट पेश करती रहती हैं। सो अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। ये था आज का ज़बरदस्त। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।